Welcome back to the podcast, The Real Start. Real people, real talks, real path. आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. We are going to talk about happiness. एक कहावत तो आपने सुनी होगी. People with evergreen smiling faces have worm-like sorrows gnawing at their existence. मतलब जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं, सबको खुश रखते हैं, हंसाते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो खुश हैं. हो सकता है वो बहुत दुखी हों. But why is this such a complex topic? Actually happiness होती क्या है? What exactly are we doing to get happy? That is what we are going to discuss today. And आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं करते बल्कि उसको रिसर्च, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जीते हैं. We are talking about Dr. Prabhat Pankaj. Welcome to the show, sir. Dr. Prabhat Pankaj national awardee winner हैं. He for happiness initiatives. He's a TEDx speaker, neuro-based learning, mindfulness और well-being के passionate researcher. Sir has been a director with us for Jaipur campus for 13 years and currently sir is heading the learning as director academics for all our 4B schools, that is Noida, Jaipur, Indore and Lucknow. So sir, welcome to the podcast. And before we start, sir, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हैप्पीनेस सर आपने लाइक आई हैव वॉच सो मेनी एपिसोड्स, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम योर आर्टिकल्स एटसेट्रा. सर ये शुरू कहाँ से हुआ? हाउ एग्जैक्टली डिड इट कम टू योर माइंड? ये लंबा स्टोरी है, लेकिन मेरी पोस्टिंग भूटान में थी. मैं वहाँ पढ़ाता था. करीब 6 साल में भूटान में रहा, वहाँ कॉलेज में पढ़ाता था. ओके. भूटान एक कंट्री है जो साउथ एशिया के अंदर, उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ साउथ एशिया भी बोलते हैं. बहुत ही सुंदर देश है, पहाड़ों पर बसा हुआ है. और उनकी जो कोर फिलॉसफी है वो हैप्पीनेस की है. ओके. वो बुद्धिस्ट कंट्री है. उन्होंने जो अपना प्लानिंग कमीशन है उसको चेंज कर दिया, अपने का नाम. और उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमीशन होना चाहिए. ओके. और जो प्रोग्रेस है सोसाइटी का, उसका जो अल्टीमेट मेजर है, it should be happiness rather than income. तो ये जो 360-degree change in philosophy of how we look at society, how we look at progress has actually been the source of inspiration for me. तो मैंने उनके लिए बहुत सारा काम भी किया. और फिर हमने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और कैम्ब्रिज से और भी बड़े बड़े काफ़ी कंट्रीज़ ने इसमें इनिशिएटिव लिए. तो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया. तो वहीं से हमने इसको पिकअप किया. ग्रेट ग्रेट. नाउ दैट सर यू हैव ब्रॉट इट अप, एक क्वेश्चन एकदम से मेरे दिमाग में पॉप करता है. यूएन और वर्ल्ड बैंक हर साल हैप्पीनेस की रिपोर्ट निकालते हैं. एंड हालांकि इंडिया जीडीपी के मामले में हर मामले में आगे बढ़ रहा है, हम टेक में बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ रहे हैं, बट सर क्यों उस हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारी रैंक is above 115, 120. In fact, मतलब not commenting, but सर पाकिस्तान और ऐसे नेपाल जैसे पड़ोसी भी हमसे बेटर है. So why that sir? इसको हर तरह से, हर एंगल से आप जज कर सकते हो. मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट गलत है या कुछ ऐसा है. लेकिन इसको हमें रिसर्च एंगल से जब हम देखते हैं तो सबसे पहला फैक्टर हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दे आर कंसिडरिंग फॉर मेजरिंग हैप्पीनेस. दैट्स नंबर 1. तो अगर हम फैक्टर पर देखेंगे तो उनके जो मेजर फैक्टर्स हैं वो सिर्फ इनकम बेस्ड नहीं है. सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट दे आर कंसिडरिंग. फॉर एग्जांपल, समवन टू काउंट ऑन. ओके, यू नो, इफ़ यू हैव समबडी टू काउंट ऑन, आप क्या किसी पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं, वो है आपके लाइफ में के अंदर. दूसरा है सेंस ऑफ फ्रीडम टू मेक चॉइसेस. ये आप अगर कुछ चूज़ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो कि वो फीलिंग आपके अंदर है कि नहीं, वो जज्बा है. जेनरॉसिटी, क्या हम एक दूसरे को हेल्प करने वाली सोसाइटी है या नहीं है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, आप देखिए. और एक है ट्रस्ट, क्या जनरली सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट है कि नहीं. अब आप देखिए जो 6 फैक्टर्स हैं उन्होंने लिया है, उसमें से जो 4 फैक्टर्स हैं वो सोशल डायमेंशन से रिलेटेड है, वो इनकम डायमेंशन से रिलेटेड नहीं है. ऑफ कोर्स सोशल डायमेंशन और इनकम डायमेंशन दोनों का भी कनेक्शन है, वो डीप रूटेड कनेक्शन से, वो मैं अलग से बात करूंगा उस पर. लेकिन अपेरेंटली आपको मैं बताऊं कि जो सोशल डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फैक्टर है जिस पर ये. तो अब हमें ये देखना है कि इंडिया एज ए सोसाइटी कैसे इवॉल्व कर रही है और
इन सोशल डायमेंशंस पर हम कैसे अपने को आगे ले जा रहे हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. करेक्ट. दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है कि कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. इस पर बड़े सारे क्रिटिसिज्म भी आए हैं इनके. तो ये गैलप सर्वे का रिपोर्ट लेते हैं. गैलप सर्वे के जो सर्वेज होते हैं उससे डेटा लेते हैं और 3 साल का एवरेज करते हैं और हजार लोगों का सैंपल लेते हैं. अब आप देखिए, एक छोटा कंट्री है जी. जहाँ से आपने 1000 का पिकअप किया और एक बड़ा कंट्री इंडिया है जहाँ से आपने 1000 का पिकअप किया, 1000 लोगों को पिकअप किया. आई मीन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Certain. क्योंकि इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय 1000. हाउ डू यू एक्चुअली पिक अप दो 1000 पीपल? करेक्ट. मैटर्स, राइट? करेक्ट. एक तो ये हो गया. दूसरा, इंडिया को अगर आप देखें तो यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ 2 ही सिटी को टारगेट किया, वो भी अर्बन एरिया से. जैसे बॉम्बे से सैंपल लिया और फिर दिल्ली से सैंपल लिया. Okay. I mean, India is not Bombay and Delhi. I mean, India is really very big. So आप methodology point of view से भी आप इसको चेक कर सकते हैं. Understood. और फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो दीज आर ऑल वेरी इंटीग्रेट डीप इनसाइड इश्यूज. हाँ, तो उसको भी आपको देखने की जरूरत है. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट गोज विद इट. बट हैविंग सेड दैट, ऑन द फेस ऑफ इट मैं इस बात को एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो कंट्री है, विस जो कंट्रीज टॉप में आती हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो ज़्यादातर टॉप में आते हैं. तो उन कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल बैकिंग है, जो लोगों के अंदर ट्रस्ट और जेनरॉसिटी है, Right. इज़ मच हायर देन व्हाट वी कैन सी हियर इन इंडिया. वो अपरेंटली दिखता है. Right. That's तो जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है, हम जॉब के लिए भागते हैं, फिर सोसाइटी में इतना स्ट्रगल है, अपीवल्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सोशल डायमेंशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर if you look at any organization for that matter. I mean, there also you see that people are focusing more on the growth side. Right. But they forget the story behind the growth. The people side. So people side where social is very important. So that is also missing. So it's very important aspect that is a very important learning that we can have from this kind of reports. Certainly, so certainly, and that is very insightful and correctly said. At least next time मेरे को कोई ये question put up करेगा, I have a lot of content to talk about now. And certainly जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि सर rank 1 पे I think Finland came on rank 1. अब अगर मैं फिनलैंड की कंट्री का साइज देखूं, आई बिलीव दिल्ली वुड बी मोर डेंसली पॉपुलेटेड एज कंपेयर टू दैट कंट्री. करेक्ट. सो सर, हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी. एक मोस्टली सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर, एंड देन देयर इज अ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पीपल वर्किंग टुवर्ड्स अ जॉब आर स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी एटसेट्रा. सर, विच स्प्लिट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चंस इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट इज अबाउट द सोसाइटी. व्हाई सर, मैं अपना बचपन याद करता हूँ, मैक्सिमम मेरे लिए स्ट्रेस होता था कि पापा की मार पड़ सकती है, उससे ज़्यादा कोई डर नहीं था. एंड अचीवमेंट छोटे छोटे मैं बहुत सेलिब्रेट करता था. मैं क्या, मतलब हम लोग सब सेलिब्रेट करते थे. बट ऑन द अलार्मिंग साइड वी सी टुडे इन एजुकेशन सिस्टम टिपिकली लॉट ऑफ यंग किड्स आर सुसाइडिंग. स्कूल स्टूडेंट्स आर सुसाइडिंग. IIT में एक हुआ, IIM में एक हुआ, वॉज अ न्यूज़. अब वो धीरे धीरे ऐसा हो चुका है, क्लास 4th, क्लास 3rd का बच्चा. अभी रिसेंटली जस्ट डे बिफोर yesterday there were 3 daughters in Ghaziabad. They jumped off the balcony and they were stressed. And 11 age, 12. So why or what exactly can one do about it? बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसको ईजिली देख सकते हैं. जैसे आप अमेरिकन सोसाइटी को कंपेयर करें इंडिया के साथ. अमेरिकन सोसाइटी को इसलिए मैं ले रहा हूँ कि वो एक बेंचमार्क है कि पर कैपिटा इनकम उनका काफ़ी हाई, हमसे करीब 25 गुना ज़्यादा है जी पर कैपिटा इनकम उनका. तो लोगों का इनकम ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के सुसाइड रेट को अगर आप देखेंगे तो करीब 11% के आसपास आता है पर लाख पॉपुलेशन, राइट. और उसी को अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो लगभग डबल है सर. 20-21 के आसपास आता है यार. अब आप देखिए कि जो इनकम है उनका वो हमसे 25 गुना ज़्यादा है और सुसाइड रेट जो है वो हमसे सिर्फ 50% कम है. करेक्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि सुसाइड हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद इनकम. इनकम हो सकता है फैक्टर होगा, बिल्कुल, लेकिन फैक्टर नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. अगर वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता तो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर सुसाइड नहीं होना चाहिए था. तो व्हाट इज कॉजिंग दिस सुसाइड, अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी देखें या बाहर, जो बच्चों के आपने जिक्र किया, पढ़ते हुए बच्चे ये कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है
वो सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, जो पीयर ग्रुप कंपैरिजन है, करेक्ट, फिर लोनलीनेस है, लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ है, विजन नहीं है, कोई पाथ नहीं दिख रहा है, और compete करने का जो स्पर्धा, जो एक दूसरे से compete करने का, और वो बहुत ही आर्टिफिशियल कंपटीशन है, वो सोशल मीडिया का कंपटीशन है कि हम ज़्यादा बेटर कैसे दिखेंगे वहाँ पर। वो हम Correct. एक अप्रूवल चाहिए लोगों को राइट, सोशल मीडिया के ऊपर। वो अप्रूवल अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप डिप्रेस फील करते हैं। करेक्ट, लोनलीनेस की बात अगर हम करें, एक फैक्टर अगर हम उसमें से लेते हैं, लोनलीनेस हैज़ बिकम ऑलमोस्ट लाइक ए पेंडेमिक। हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, बट स्टिल वी आर लोनली। ट्रू, आप गैलप ने ये सर्वे किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को पूछा था, एम्प्लॉयज़ को, ओके, कि डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड एट वर्क, और उसमें से सिर्फ 30% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि येस आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड एट वर्क। और ये देखा गया कि जिन लोगों ने कहा कि भाई आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड एट वर्क, राइट, वो लोग कस्टमर इंगेजमेंट में बहुत ही अच्छे थे। दे वर वेरी गुड इन कस्टमर इंगेजमेंट। दैट्स ग्रेट, दे वर लेस लाइकली टू गेट इंजर्ड इन द जॉब, क्योंकि जॉब में थोड़ा सा अपीवल्स होती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ हो गया, कुछ कर लिया, तो आप कितना हर्ट होते हो उससे। राइट, तो these people, those who have best friend at work, they will be less affected by these kind of changes. ओके, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर देखा गया वो ये कि जो लोग, जिनके बेस्ट फ्रेंड थे ऑफिसेज में, दे आर लेस लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अट्रिशन पर भी इसका इम्पोर्टेंट। ट्रू दैट, ट्रू तो क्वेश्चन ये है कि ये लीडरशिप लेसन भी है कि Right. हाउ सोशल factors actually play out in the organization. Correct. And how it is important for the stability of the organization. certainly, certainly. And this is true for the country also. Yeah, of course, sir, as a nation. Yes, yes. So, sir, which also brings me that maybe we have failed as a society to teach this to our students, to basically tell them, or the learners or the kids. So, क्या कोई तरीका है? Is happiness learnable? Is it trainable, sir? मतलब क्या happiness सिखाई जा सकती है? बिल्कुल सिखाई जा सकती है। हैप्पीनेस ट्रेनेबल है, तभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। Right. तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये देखना चाहा लोगों ने कि हैप्पीनेस कितना ट्रेनेबल है। Okay. दो तरह की चीज़ें, एक तो है कि ये बाय बर्थ आपके अंदर है, क्या ये आपके जीन्स में है तो नहीं है। Okay. खुश रहना या अच्छी बातें करना, पॉजिटिव व्यू रखना। Right. कुछ लोग होते हैं जो कि हर सर्कमस्टांसेस में नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं हर सर्कमस्टांसेस में पॉजिटिव होते हैं, कितना भी ऑड सर्कमस्टांसेस आ जाए। तो ये क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या ये जेनेटिक तो नहीं है? तो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो ट्विंस के ऊपर किए गए थे। Okay. और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उन्होंने बताया, ओवरऑल जो कंक्लूजन था वो उन्होंने निकाला कि करीब 25% के आसपास हमारा जीन्स इसमें काम करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेजर पार्ट है, लाइक 75% to 80% उन्होंने कहा Right. कि वो हमारा हैप्पीनेस जो है यूडैमोनिक है, वो हेडोनिक नहीं है। Okay. यूडैमोनिक का मतलब ये हो गया कि यू हैव कंट्रोल ऑन दिस, Okay. राइट? Okay. यू हैव एजेंसी, यू कैन डेवलप एजेंसी ऑन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज समथिंग लाइक, मैं अगर आज ये कहूँ कि ओह आई शुड हैव बीन गुड इन मैथ, Right. आई डोंट नो मच मैथ, या फिर हो सकता है हम ये कहें कि मुझे कंप्यूटर चलाने है, तो आज मैं भी कहता हूँ मुझे एक्सेल बहुत अच्छा नहीं आता है। Correct. तो इनफैक्ट मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि भाई मैंने एक्सेल के लिए टाइम नहीं निकाला, मैंने सीखने में टाइम नहीं मैं दिया, सीख नहीं पाया। Correct. मैथ्स में मैंने टाइम नहीं दिया, इसलिए मेरा मैथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओह आई विश आई कुड हैव लर्न मोर मैथ, राइट? लेकिन कहना मैं चाहता हूँ कि मैंने टाइम, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इट्स माई फेलियर दैट आई हैव नॉट। अगर आज आप हैप्पी नहीं है लाइफ से तो ब्लेम इट योरसेल्फ। आई मीन आप शायद इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपने शायद टाइम नहीं किया, कोशिश नहीं करी। कोशिश नहीं करी। जी। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आई विश आई हैड बिगर बाइसेप्स। Okay. मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा बाइसेप थोड़ा अच्छा होता है, किसी को देख लिया अच्छा बाइसेप वाला, Bicep, yes. तो मुझे लगता है मेरा भी बाइसेप शायद ऐसा होता। तो आप इनडायरेक्टली क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि मैं इतना लेजी था कि मैं जिम नहीं गया। Correct. Correct. अगर आप जिम गए होते तो शायद आप ये स्टेटमेंट आज देते नहीं। तो यू हैव नॉट एक्चुअली डेवलप्ड एजेंसी ओवर Right. हैप्पीनेस। तो क्या हैप्पीनेस पर एजेंसी डेवलप की जा सकती है? आंसर इज यस। Okay. अगर है तभी तो हम हैप्पीनेस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं। Right, right, right. Understood. No, certainly, sir. And जो आपने बात बोली ना वो ऐसे सुनने के लिए बहुत बेसिक है, बट इट रियली हैज वेरी डीप मीनिंग्स. सोशल मीडिया वैलिडेशन,
हमें चाहिए आज की तारीख में, दूसरों को देख के एक्चुअली ये फील करना, बट ये स्टिल ना रियलाइज कर पाना कि मैं शायद टाइम नहीं दे रहा हूँ, राइट? सो दैट ऑल्सो, सो हमने सोसाइटल साइड डिस्कस करा, टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक साइड ऑफ इट. सर, जस्ट अ केस सिनेरियो एंड स्पेशली फॉर माय कॉर्पोरेट फ्रेंड्स वाचिंग आउट देयर. सर, एक कंपनी में say there is an AVP, there is a manager, and then there is a housekeeping staff. सर, तीनों के लिए हैप्पीनेस के मायने अलग अलग होते हैं, या फिर आई एम नॉट श्योर whether I am quoting the question right. So sir, is happiness also somewhere dependent on economy, which we understood from the US model, not, but then sir, how exactly, what are your thoughts? देखिए, एक नॉवेल मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, वो प्राइड एंड प्रेजुडिस, Okay. जेन ऑस्टिन. Yes. So, उसमें एक कैरेक्टर है डार्सी. तो डार्सी जो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, Right. फिल्दी रिच, और उसको एलिजाबेथ से शादी करनी. He wanted to marry Elizabeth. Elizabeth was sensible. She was not after money. So in one of the episode, Darcy is actually trying to tell Elizabeth that, look, Elizabeth, I understand that money cannot buy you happiness, but I can assure you that money can buy you everything that will make you happy. Make you happy. Right. I mean, the power of money is so big that it can buy you things around, Right. right, which will make you happy. Correct. But is this happiness that we are actually looking at, or we should pursue for our life? Now, यहाँ पर आपको जो समझने की चीज़ है, यहाँ पर happiness इनकम को रिजेक्ट नहीं करता है. किसी भी स्टडी को अगर आप देखें, जैसे स्टर्लिंग ने एक स्टडी किया था, 50 साल का डेटा उन्होंने लिया, more than 50 years data for India, for American economy, and then he studied this happiness, relationship between happiness and income. Understood. I also did one study where I found that there is a turning point in happiness that comes around $80,000 income. If you look at the data of the World Bank, अब टाइम सीरीज डेटा निकाल करके हम लोगों ने काम किया इसके ऊपर. तो स्टर्लिन भी वही कहता था. वो कहता है कि पिछले 50 साल में पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ा है, लेकिन हैप्पीनेस जो है ऑलमोस्ट लाइक स्टैग्नेंट है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स, major factors that contributes to happiness? So what is the percentage that comes from happiness? So there is a financial fitness which is required. Okay. And this percentage may differ in terms of priority. Correct. जैसे अगर आप पुअर की बात करेंगे, झुग्गियों में रहने वाले लोग, उनके लिए जो बेसिक है, मोस्ट बेसिक फंडामेंटल, खाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब इंपॉर्टेंट है, राइट? Shelter. So most of their happiness will come from these. Yeah. Right? But as you move up in this income ladder, Right. then your happiness sources actually changes. True that. ये समझने की जरूरत है. जैसे we make a distinction between affective happiness and the evaluative happiness. That goes with the age. So एक मैंने आपको बताया कि income के साथ उसका relationship है. As income increases, your happiness sources changes. Right? जैसे अब अगर बहुत हाई लेवल ऑफ इनकम की बात करें, मैंने लो लेवल इनकम की बात की, वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम, व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस? सो वी हैव द एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव एवरीथिंग, दे हैव अर्नड एवरीथिंग इन लाइफ. सो इन टर्म्स ऑफ मनी देयर इज नो डर्थ, राइट? दे हैव प्लेंटी, बट स्टिल the person has committed suicide. Yeah. We can give a lot of examples about them. Yes. So why this is happening? So that means there is something wrong somewhere else. It's not cannot be fathomed by income alone. So income is important, but income cannot buy, unlike Darcy, who said that the income can buy you things which will make you happy. Yeah. Of course, income can buy things which can make you happy, but income cannot buy you happiness per se. To make you happy. Correct. So वो एक डायमेंशन है. दूसरा एज के साथ भी इनकम, जैसे अफेक्टिव हैप्पीनेस इज नाउ. अफेक्टिव हैप्पीनेस मीन्स नाउ. No. अभी छोटा टाइम इवैल्यूएशन हम ले रहे हैं, आज का हम ले रहे हैं. और इवैल्यूएटिव हैप्पीनेस इज लॉन्ग टर्म, राइट? तो लाइफ इज इन द लॉन्ग टर्म शॉर्ट, इज नॉट ए शॉर्ट टर्म नाउ, Right. isn't it? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, how are you? I'm fine. So Yeah. everything is going fine. So the factors that you are considering is now. Yeah. And then if I change my question and ask you, how are you these days? Yeah. Then you start looking at how your job is going on, how your relationship with the boss is there, Right. how it is going, Right. how your family is doing, how your children are doing, right? Right. And then if I change the question again, I said, okay, you have become 30, 40 now. Right. So can you look back your life 40 years Right. back and then evaluate and tell me, are you happy with your life? Right. If I ask you this question, Then I would go into. then you are going to look at some other factors. And these factors are, you have to evaluate yourself, Right. that whether the pursuit of life has been fulfilled, Right. whether you have been able to make meaning out of life or not. Right. So
from affective to evaluative is a little complicated, but we have to look at life in both the frame, right? So it moves with age, it moves with income. And therefore, people generally confuse in the study of happiness that they generally ask this question: how can you talk about my happiness is my happiness, right? My happiness is my happiness. How can you talk about it? Correct. Second, they will say, okay, everything is money, so what else are we talking about? Correct. With happiness. But both are wrong. Correct. And that's why the study of happiness is important. Understood. And that gives a lot of clarity because I think सबसे ज़्यादा जिस सवाल का झूठा जवाब दिया जाता है वो यही है, तुम कैसे हो? लोग मैं ठीक हूँ, अब ठीक है. But then actually it's time that we introspect and we actually look that क्या सब ठीक है. Great. Sir, talking about say C-suite leadership, right? Because a lot of training programs for CXOs etc. are happening. We have been doing quite a lot of things. They are supposed to keep everybody happy, I believe, a CEO, COO. But then I somewhere feel that the leaders are bleeding inside, right? So जो सबको खुश रखता है, for example, not just the CEO, say mom at home, right? उनको कौन खुश रखता है, sir? And then what exactly can be done to judge that yes, they need something to make them happy, they need to take a pause or whatever it can be, sir? Mom is a very classic example. I think you have said, when we teach happiness to our student, one of the exercise we give them is about gratitude. And then we ask the student, do you think that your breakfast in the morning comes just like that, or somebody makes it? Right. Of course, they will say, oh, somebody makes it. I mean, who makes your breakfast? So my mom makes the breakfast. So, I mean, anything that comes to you is not just like that. It's not traveling in the air, right? And coming to you. Yes. Somebody is doing it for you. You should develop this attitude of saying thanks to that person. Right. So the students, when they go back home and they say thanks to the mom, that makes a whole lot of difference in the life. It does. Yeah. Right? Because what C is looking at is the smallest thing, acknowledgement. Yeah. Right? This is what, and the second example that you C-suite, leaders. Now, C-suite leaders, they, of course, a lot of them must be bleeding from inside because kisko dikhayenge? Correct. I mean, leader is someone people look up to, and everybody expects that he's the ideal, right? He's the ideal. But the ideal itself is actually suffering. True that. From inside. So, wo kaise hoga? So, that's a very interesting thing. So, the ideal also has to focus on his or her own well-being. True that. And that has to be the priority for the C-suite leaders. Because if they don't focus on well-being for themselves, right? And they don't make a chart, they don't make plan, they don't make a vision, they don't look at different aspects of life. The four fulcrum that we talk about. Right. We talk about the body care is so important. Correct. In the rush to do a lot of things for our company, we forget about our own health, our own body. So what will happen to your well-being? Then second is mind. You have to place your mind in, you have to put your mind in the right place. You have to work on your mind. Right. Is it really cool? Is it really peaceful? Is it really mindful? There's a lot of things that you need to do for yourself. Right. And then you talk about the heart, because this is one of the very important aspects that the leaders miss. Correct. This is called controlling emotions. And now, do you have control on the emotions? Can you actually look at your own emotional journey? Sure. And you look at your emotions, the way it comes to you and the way you handle those emotions. Do you have control on them? Can you do that? Right. I mean, it's a skill that you can learn, of course. Right. Each one of it is a skill. Right. So mind, body, heart. But it's very important for you to look at this. And the fourth dimension is the soul, because the leaders have to nurture their soul. Right. Soul is about the meaningfulness in life, the purpose in life. Because what happens is that leaders are the one who has actually succeeded in life. Correct. They're the one who have distinguished themselves from others. Correct. Right? This means they have actually lived that journey. They have actually gone through that progress, everything. Correct. So it is very important for them to focus on what is the meaning they are finding in their life. Is that the end of it, that they are running a company, they are actually looking at so many people and they are giving employment to so many people? Is that the end of it? Or there is something more to their life? Beyond it.
So how do you actually find that out? Is a skill. So if you start focusing on very systematic focus on how you manage your body, how you manage your mind, how you manage your heart, how you manage your soul, that's what is required, not to bleed from inside. That's very important. That's very important. Right, right. Correctly said, sir. So that's clearly understood. What we, I think, discussed today was very meaningful. And at least I'll be able to help somebody with the knowledge that I got to make them happy and tell them more about happiness, research more about happiness, of course. So we realize that happiness is more of a skill and also a will problem, the will to get happy. So there are a lot of young learners with us today who are listening to you. If at all I realize now कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को realize हो गया I'm not happy. So what are the top 3 messages that you want to give to our learners कि ये quick है, आप happy होना चाहते हो, quickly आप करो तो आप happy feel करोगे sir. What would be your message to the youth? So there is a word called motivation, and this is required by everybody. Right. And one of the job of the leader is to motivate the team. Correct. But where from this motivation come? How sustaining this motivation is? Right. The willingness part that you have said. Right. Right. It comes from the motivation, right? So I mean, willingness will come from the motivation. Mhm. But where from the willingness come? Right. Now this is very important question that everybody should ponder. Okay. And I'll tell you something very interesting which your readers should know. Right. The willingness increases for those people who has actually taken care of their well-being. The willingness actually comes from the well-being. There are a lot of research that has actually proved it. Okay. Now, question is that is the motivation follows the happiness, Right. or is the happiness or well-being follows the motivation? Right. That's a very interesting equation. But I'll tell you something revealing fact from the research is that if you build your people, those who have actually built their well-being, Right. and the happiness, they are more motivated than others. Right. And they are able to sustain their motivation. Even for the leaders, I'll tell you, Right. that if they have built, the leaders who have been able to build their own well-being are more motivated to do better things, right? So this is a very interesting relationship that we have to understand. So first thing that you should build is the well-being. Focus on well-being. Start with. Even if you're demotivated, even if you're thinking that the life has nothing to offer to you, start focusing on your well-being, right? Your own well-being. The moment it starts getting in place, Right. as I said, body, mind, heart, and soul, the moment it starts getting in place, I mean, you will see that the motivation will start coming. Okay. And the interesting thing about motivation is that if you build motivation without well-being, Right. without focusing on well-being, if you start building motivation, it will be temporary. Right. Right? And there will be a lot of problems. This will generate another problem. Correct. Another problem is the consistency. Right. Because, if you have started something, you heard somebody and you started something. Right. You motivated, you got motivated, you started something. Yeah. And then you not become consistent. I'll give you a very classic example, how market is actually exploiting this whole nexus Right. of motivation and inconsistency. So you have heard people saying that get up in the morning and go for a walk, Right. right? And that is good for your health. And that's the Harvard study also says, that medical science says, everybody says. So we are very convinced that, okay, those who are going in the morning walk, they get a lot of endorphin in their body, and that make them very healthy, and also that make them resilient, right? So it's very important. So I have started walking, and then I walked for a few days, and then after that I lost the motivation and I had to start again. So there is a company, have you heard about that company? It's very interesting. It's called Stick K. Stick K. Stick K. Okay. So you go to Stick K, now people are going to the Stick K, and you have to give the commitment, Yeah. right? Okay. What is the health commitment that you are making? And then they will assess the value of that commitment, and then you have to pay that value to the company. So suppose the company said, okay, this for your commitment, you have to pay, let's say, $200. So you paid $200 to the company. And if you default on that commitment, then the money will be deducted. Okay. So this means essentially the company is making money Right. on the basis of the fact that primarily saying that, oh, I'm lazy, so please help me with my laziness. Correct. Even if I have to pay, I will pay, but don't let me be lazy. Right. So that is what you are saying, right? Right. And the company is making a business out of it. Correct. So there is a very interesting clock I have seen very recently. It's called the Clocky. Okay. So this is a very interesting story about, let's say, any clock, right? So you fix the alarm Right. in the clock,
in the morning at 5, and then it rings, and then you just shut it down, and then you again go to sleep. Right. And then it again rings, you again go to sleep. keeps- You again rings. Now clocky, what clocky does is that once it rings, it will run away from there. Right. Right? After ringing, you will not find it on your table. Right. It will run away. So you cannot actually shut it. Right. Right. And it will keep on. You will have to get up. You have to get off. You put it off. Yeah. Look at the business the way. So what it says, it clearly says that, okay, nudging is very important. You need to nudge your behavior. You need to nudge. So there is a whole lot of economics that is developed over nudge. Is a big area that we can talk about. But what is important is that you realize the fact that motivation, consistency, everything, willpower, everything will actually fall in place Right. if you build your well-being. Right. So the first thing is to build your well-being. Well-being. Okay. Great. So, sir, I first of all thank you so much for giving us your time and talking at such detail in such simplified manner that everybody could understand, and yet talking about such complex things which are actually required in today's world. And like, I personally believe that one thing that I got as a clarity is that it is a skill and a will problem. I'll have to activate my mindfulness, then I'll have to be more conscious about my own mental state. That will gradually lead to happiness, right? And it is a factor of so many things. It is economic, societal, and other forms as well. So thank you so much for your time, sir. Well, that was Dr. प्रभात पंकज. आज हमने उनसे बात करी हैप्पीनेस के ऊपर. हमने कई एस्पेक्ट्स देखे, सोसाइटल, इकोनॉमिक, जेंडर, कास्ट, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स जो हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं. हैप्पीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है, एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, जिसके लिए विल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कैसे हो, तो फट से झूठ मत बोल दो कि सब ठीक है. एक बार सोचो, क्या सच में सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ सही जा रहा है? एंड ऑल द पेरेंट्स आउट देयर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, डोंट टेल योर किड्स दैट लड़के रोते नहीं हैं. लड़के रोते हैं, they can be unhappy, and they are equally even more emotional than women for that matter. So it's important for us to be disciplined towards our happiness, to spend more time on our happiness, because खुद को खुश रखोगे तभी दूसरों को खुश रख पाओगे. Thank you so much. It was your host Saurabh Tiwari signing off. Stay tuned for our next podcast. It is going to be way more exciting. Thank you. See you on the other side.